तो हिंदुत्व की ये जो धारा है, इसमें नाव तो बहुतों की बहुत बह चुकी है, किनारा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। उनको अगर कहीं किसी और राज्य में, पहले पंजाब बचाना है तो हिंदू चाहिए, उस गुजरात जाना है तो हिंदू चाहिए, उत्तर प्रदेश आना है तो हिंदू चाहिए। तो उनको ये समझ में आ गया है कि मुसलमान का डंका पीटने से, मुसलमान की बात करने से हम न तो एमएलए एमपी जिता सकते हैं, सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये समझ में आ गया है कि हिंदू में जो चेतना है, राजनीतिक चेतना, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि हम गुलाम इसलिए हुए कि हिंदुओं की राजनीतिक चेतना मंद हो गई थी, अब वो जागृत हो गई है। उसका नतीजा, मतलब चुनाव दर चुनाव आपको नतीजा दिखाई दे रहा है। 2024 का चुनाव जो है हिंदुत्व के मुद्दे से हट गया, जाति पर चला गया। बिल्कुल, उसका नतीजा देखिए। वहां से बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है, ऐसा नहीं कि बीजेपी जाति की बात नहीं करती या जाति की राजनीति ही नहीं करती, लेकिन उसका कोर, मतलब जो उसकी छतरी है वो हिंदुत्व की है। उस छतरी में सभी जातियां हैं, तो वो उनको बांट कर नहीं देखती। अखिलेश यादव के लिए हिंदू मतलब यादव, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही अखिलेश यादव है, कुछ साल पहले कह रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, एक लाल झंडा लगा दीजिए, हो गया मंदिर। आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। उनको भूल गया कि उनके पिता ने क्या किया था अयोध्या में। लोग नहीं भूले हैं ना, वो भूलने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन कब? जब चुनाव सर पर आ गया है। अभी कितने दिन हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुए, तब उन्होंने कहा था कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो योगी जी ने जवाब दिया था, भगवान तो एक ही बार बुलाते हैं, बुलावा तो एक ही बार आता है। उन्होंने कहा ना मेरा वो मंदिर बनवा रहे हैं, हम उसके बाद जाएंगे। मंदिर अब नहीं, अब ये दूसरा नया आया है कि हम केदारनाथ धाम बनवा। उनको भूल गया कि भाई केदारनाथ धाम जो है वो आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। क्या लोकस स्टैंड है उनकी? वो ठीक है सर। मैं आज एक हम लोग जो है, मतलब मैं आपसे एक फंडामेंटल पॉलिटिकल मूव की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ जितनी फोटो लगी हैं, राहुल गांधी नहीं गए राम मंदिर, अखिलेश यादव नहीं गए राम मंदिर, ठाकरे साहब मेरे ख्याल से हुआ चुके हैं। अब एक आप जैसे एक विद्वान को सुन रहा था एक दिन, तो उनका आर्गुमेंट ये था कि ऑपोजिशन पार्टीज की हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है वही कि एक तो वो मुस्लिम वोट ट्रैप में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनको ये लगता है कि हम ये कर देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, हम ये यहाँ चले जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल उस ट्रैप से बाहर निकल आए हैं? एक पॉइंट तो यहाँ पर ये बनता है, एक बात। दूसरा ये उनका कहना ये था कि भाई वो वोट तो तुम्हारा है। अरविंद, आपने कहा अखिलेश यादव क्यों नहीं जीत पाते? मुस्लिम यादव प्लस समथिंग वो नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी वो 20% में वो ऐड नहीं कर पा रही, वो भी यहीं से आना है। वो स्पेस बीजेपी ने पूरी तरीके से कैप्चर की हुई, उसका कोई क्लेमेंट ही नहीं। और एक शिवसेना होती थी, यूनाइटेड शिवसेना, अब वो भी नहीं रहे। तो इधर तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं और क्या बाकियों को भी यही करना पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक तो कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं। पंजाब में, यदि पंजाब की ही बात करें तो उनको लगता है कि हिंदू पार्टी बन करके, पहले वाराणसी में जाके आपको याद है गंगा स्नान करने के लिए कब बिल्कुल जो चाहे कहते थे टब में नहा रहे, उस तरीके की 14 में किया था। तो वो बार बार अपने को इस तरह से स्थापित करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि एक तरफ ये कि मैं बीजेपी के स्थान ले लूं, एक तरफ लेता हूं, ये तो बीजेपी का तो ले नहीं सकता हूं। कांग्रेस में जो लोग शंकराचार्य के वजह से कभी किसी नाम से कुछ करते रहे हैं, आज उस वोट बैंक को मेरी तरफ आ जाए तो वो एक तरफ अलायंस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस के साथ हम साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, जहाँ क्योंकि राहुल गांधी का लगाया हुआ है। तो आपने बताया कि राहुल गांधी वो तो पंडित कश्मीर पता नहीं ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। वो तो दूसरे ब्राह्मण आजकल कई लोग नहीं पहन पाते, ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और सब धर्म का काम बातचीत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जरूर पहनी हो। तो उनका यही है कि वो जनेऊधारी है, तो ये उससे बड़ा बताइए डबल जनेऊ पहन लेंगे, अलग बात है। नहीं, उनका टारगेट है पंजाब, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगली लाइन उनकी ये है कि पंजाब में मैं हर जगह भजन संध्या करवा रहा हूँ, मतलब कुछ मंदिर बनवा रहा हूँ अमृतसर के अंदर। अभी उन्होंने कहा था वो हमारे राम नाटक है, मैं वो आपको फ्री में सबको दिखवाऊंगा।
लाइन, वो बात बिल्कुल क्लियर है, वो पंजाब के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं, आपको याद है इन्होंने ममता बनर्जी नहीं किया था, वो पुरी का वो बना दिया था जगन्नाथपुरी या बंगाल के चुनाव में, उसको क्या फायदा मिला? या वो जो बाबरी मस्जिद जाने के लिए जहां खड़ा हो गया था, वो दो नाव की सवारी है सर, वो दो नाव की सवारी थी। मुश्किल है इन लोगों अब पंजाब में एक आसानी अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये है कि कोई मुस्लिम वोट नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन 6 वोट है, हाँ नहीं, सिख हिंदू बीजेपी तो वहां नाराज क्यों नहीं नहीं खड़ी हो पा रही है? सिख ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हिंदू धर्म से निकले हुए एक पंथ है, मतलब सिखों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है। इसलिए बीजेपी आरएसएस दोनों को नापसंद करते हैं। तो आपको लगता है पंजाब में भी फायदा नहीं होगा केजरीवाल जी कोई फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। को? अच्छा, एक तरफ उधर जो है अकाल तख्त के सामने पेशी हो रही है, सजा सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, तो ये भी दो नावों की सवारी है।